हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम मूव करने वाले हैं अपने लास्ट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज इंटीग्रेशन के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स प्लस उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया था कि डेरिवेटिव क्या होता है और डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को कैसे आपने सॉल्व करना है या कैसे वो फिजिक्स के अंदर डिफरेंट फॉर्मूलाज को हम यूज करते हैं। सो आज इसी के नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता है क्या है, देखो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द चेंज। हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके देखते हैं कि एक से दूसरे पार्ट के अंदर कितना चेंज आया है। वहीं पे इंटीग्रेशन क्या करता है, उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करके एक कंप्लीट चेंज जो देखने को मिलता है, दैट गिव्स यू वो जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो इंटीग्रेशन की वजह से आता है। ओके, सो बेसिकली जो इंटीग्रेशन है दैट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज, यानी कि डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, ऐसी कुछ चीजें जब हम निकालते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव्स। बट डेरिवेटिव का जब उल्टा हम कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, सो नाउ बेसिकली हम देखेंगे अब कि इंटीग्रेशन को हमने कैसे लिखना है। तो कोई भी अपने पास एफ ऑफ एक्स, कोई स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट है, किसका, कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। तो हम क्या लिखते हैं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो मैं क्या लिखूंगी, डी वाई बाई डी एक्स। हमारा कोई वाई फंक्शन है, उसके अंदर हम चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हमारा फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, तो हमने यहाँ पे वाई को क्या पुट कर दिया, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। ओके, सो अब इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे ना, हमने देखो क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। दैट मीन्स कि जब भी आप इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। ओके, या आप इस एफ ऑफ एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा। ओके, यानी कि जब आप डेरिवेटिव करते हो किसका, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, तो आपको देखने को मिलेगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स। और जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो, आई मतलब इंटीग्रेशन किसका, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ओके, सो यहां से हमने क्या करना है, अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स बन गया। यहां से डी इज इक्वल टू एफ डी एक्स की इक्वल लेके चले, इस डी एक्स को मैंने क्या किया, सिर्फ इधर मल्टीप्लाई किया। ओके, उसके बाद में देखो समीशन मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हमने मैथमेटिकल टूल्स और फिजिक्स स्टार्ट की थी कि समीशन का मतलब क्या होता है, ये साइन हम यूज करते हैं और इसका मतलब होता है सम। यानी कि जितनी भी आपके पास आइडेंटिटीज हैं, एन नंबर ऑफ आइडेंटिटीज है, सबका सम कर दो। ओके, सो समीशन का मतलब सारे, मैंने बोला ना कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक कंप्लीट चेंज की बात हम करते हैं। तो डी वाई के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे हम सबका समीशन कर लेंगे। अगर इधर समीशन होगा तो इधर भी तो समीशन होगा। सो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन के आगे समीशन लगा दिया। अब समीशन लगाओगे तो डी वाई, काफी सारे डी वाई इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, एक वाई। उसके बाद में समीशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपने इतना नहीं करना, ये मैथ्स का काम है, बट आपने इतनी चीज याद रखनी है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, सेकेंड बात हम करते हैं कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज क्यों करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन शोज द चेंज, कि किसी एक वेरिएबल के अंदर, किसी एक क्वांटिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी कितना चेंज आता है, दैट रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, द मैथड ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज टू सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस वेरिंग फंक्शन। जो कंटिन्यूसली हमारा फंक्शन चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, उसके इफेक्ट को सम अप कर देता है। सम अप करने का मतलब इकट्ठा कर देता है। डेरिवेटिव में हम छोटे छोटे का चेंज देखते हैं, इसमें हम कंप्लीट चेंज की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स। तो जो इंटीग्रेशन होती है हमारी, या इंटेग्रल्स जो होते हैं हमारे, दो तरह के होते हैं, दैट इज डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। ओके, डेफिनेट इंटेग्रल्स वो इंटेग्रल्स होते हैं जिनके ऊपर डेफिनेट लिमिट्स लगी होती हैं, कि आप इससे लेके इस तक आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते। जैसे ए से लेके बी तक, ए से लेके, मैंने आप ये जो आपका है सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये आपको दिखाया हुआ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर और नीचे दोनों साइड अगर लिमिट लगी है, दैट मीन्स कि डेफिनेट इंटीग्रल है। दैट मीन्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन रहा था, एफ ऑफ एक्स बन रहा था, मैंने बताया। तो
तो यहाँ पे देखो सीधा एफ ऑफ एक्स बन रहा था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कहाँ बन रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक बन रहा है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ कि क्या होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। उसके बाद में बात करते हैं इंडेफिनेट इंटेग्रल्स की। तो वो इंटेग्रल्स जिनके अंदर लिमिट्स नहीं होती है उनको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटेग्रल्स। इसको एक बार देखिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट की दोबारा एक कंप्लीट आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि कैसे हम इनके अंदर लेके चलते हैं इनको, या इनके एग्जांपल्स या क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स की। डेफिनेट, एटी लिख लो या कुछ भी लिख लो, डेफिनेट इंटेग्रल्स वो इंटेग्रल्स जिनके ऊपर लिमिट्स लगी होती हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, एक लिमिट आपकी यहाँ पे नीचे वाले हिस्से पे होगी, एक आपकी ऊपर वाले हिस्से पे, यानी कि ए और बी आपकी मैंने दो लिमिट्स लगा दी कि आपका फंक्शन आप इंटीग्रेट करोगे तो इन दोनों के बीच बीच में करोगे। ओके, अब ये जो ए है ना, दैट ए इज नोन एज लोअर लिमिट। ए को क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट, एंड दैट बी इज इक्वल्स टू नोन एज अपर लिमिट। ठीक है, इन दो लिमिट्स के बीच में हमने किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डीएक्स करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मोड के अंदर एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी। आपने ये करना है। ओके, ये करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने इसमें से क्या करना होता है, एक्स की जगह पे ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले कौन सी करनी होती है, हम करते हैं एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। ओके, ये करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एफ की जगह पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज डेफिनेट इंटेग्रल का क्या होगा। इंडेफिनेट में आपके पास कोई लिमिट्स नहीं होती, आपको इंडेफिनेट में ऐसे दिया होता है। इंडेफिनेट की बात अगर हम करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ, तो देखो सीधा एक इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं और एक्स या एफ ऑफ एक्स डी एक्स रखा होता है, सीधा सिंपल। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया होता। इज इट क्लियर? ओके, सो ये था एक फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। जैसे हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज किए थे कि x की पावर n दिया हो तो डेरिवेटिव क्या होगा, sin x cos x दिया हो तो डेरिवेटिव क्या होगा, वैसे ही हम इंटीग्रेशन के अंदर भी फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इसको एक बार देखिए, आपके लिए नया है, थोड़ा सा ट्राई आउट करके देखिए, अपनी बुक्स के अंदर से डेफिनेशंस को नोट डाउन कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया, कंप्लीट एरिया की इंफॉर्मेशन हमें देता है। डेरिवेटिव्स गिव्स अस द चेंज, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज आ रहा है वो देता था आपको डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, एरिया देगा। मान लो आप एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, आपने ये आपकी लोअर लिमिट होगी एक्स इज इक्वल टू ए और ये आपकी अपर लिमिट होगी दैट इज एक्स इज इक्वल टू बी। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपके पास ये कंप्लीट एरिया जो है वो आपको पता लग जाता है। तो इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया ऑफ द सरफेस या एरिया अंडर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो डेरिवेटिव गिव्स यू द चेंज एंड इंटीग्रेशन गिव्स यू द एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन की बात हम करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के साथ। तब तक के लिए इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ के देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को बता सकते हैं।